नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बढ़ते सड़क हादसों को रोकने एवं वागड़ को दुर्घटना मुक्त करने के मकसद से दीप होंडा सर्विस पॉइंट और पुलिस प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में समूचे डूंगरपुर जिले में सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों की पालना को लेकर जान है तो जहान है अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत गांव-गांव और ढाणी-ढाणी में जाकर न सिर्फ वाहनधारियों और आम लोगों को जागरूक किया जा रहा है, बल्कि जरूरतमंद वाहनधारियों को दीप होंडा सर्विस पॉइंट की ओर से हेलमेट भी वितरित किए जा रहे हैं। अभियान की इसी कड़ी में डूंगरपुर जिले के दिवड़ा बड़ा ग्राम पंचायत के वांदरवेड़ में गरबा मंडल चौक पर जान है तो जहान है फाउंडेशन की ओर से जन जागरूकता का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें स्थानीय ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान फाउंडेशन के प्रमुख सूत्रधार चिराग मेहता ने क्या कुछ खास कहा, आइए आपको दिखाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, अहम सच न्यूज सागवाड़ा। मैं किसी का नाम लूं तो भी दिक्कत है, नहीं लूं तो भी दिक्कत है। सारा गांव मेरा परिचित है, लेकिन सरस्वती का आशीर्वाद है वांदरवेड़ गांव में। और जितने भी लोग मेरी दुकान पे आते हैं, हम कार्ड में एंट्री करते हैं गाड़ी, तो मैं वांदरवेड़ नहीं लिखता हूँ। आपके जब भी वृंदावन नाम की आपने घोषणा की थी आपके गांव वालों ने, तो मैं मेरे वहाँ कार्ड पे वृंदावन ही लिखता हूँ। जैसे वासुदेव जी पाटीदार तो वृंदावन, मैं वांदरवेड़ गांव का नाम नहीं लिखता हूँ। तो ऐसे पवित्र वृंदावन गांव में हमको आपने मौका दिया। रामशंकर जी गुरुजी और वासुदेव जी पाटीदार दोनों के पास में मैंने शिक्षा हासिल की है। मेरी शिक्षा की कम है, मैं 9th तक ही पढ़ा हूँ। तो ये जो पवन जी मेरे पहले बोल रहे थे प्रेरक वक्ता, वो मेरी ही वाणी बोल रहे थे। ज्यादा मुझे शब्दों पे पकड़ नहीं है मेरी, और मैं बोल भी नहीं सकता हूँ, भाषण दे भी नहीं सकता हूँ, समझा भी नहीं सकता हूँ लोगों को। तो इसलिए जो शारीरिक शिक्षक हैं संस्कृत विभाग में, तो पवन जी पंड्या 22 फरवरी से मेरे साथ में है, बिना स्वार्थ के। दोनों कवि महोदय भी बिना स्वार्थ के, एकता समाचार, अहम सच न्यूज, सभी बिना निस्वार्थ भाव से मेरे साथ में है। मेरे गांव से हरिदेव भाई हैं, भूपेश जी उपाध्याय हैं, मेरा भाई छोटा हर्षित है। तो हम कोई नई बात कहने नहीं आए हैं, लेकिन अपन देखते हैं टीवी पे कोई भी एड आती है तो बार बार एड आती है। अपन मैच भी देखते हैं तो किसी गाड़ी की एड बताई जाती है, बार बार आती है। तो बार बार हम ये गाँव में जाएंगे और मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोग देखेंगे कि भाई आप गाड़ी धीरे चलाना, हेलमेट पहनना, सीट बेल्ट बांधना, नशा मत करना। तो बार बार अगर लोगों के मोबाइल खुलते ही अगर हमारा जान है तो जहान है, जान है तो जहान है आएगा, तो कहीं न कहीं एरिया में परिवर्तन आएगा। ये इस परिवर्तन के लिए ही हम निकले हैं। भले यहाँ पे मंच, यहाँ पे भले कार्यक्रम में भले 100-200 लोग ही होंगे, लेकिन सोशल मीडिया के जो हमारे साथी बैठे हैं, और सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये मैसेज लाखों लोगों तक जाएगा। इसके लिए सोशल मीडिया के साथियों का भी खूब खूब धन्यवाद। और दूसरी बात, मैं भी कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, मैं मैकेनिक हूँ, बाइक मैकेनिक। और मेरी दुकान पे जो टूटी हुई गाड़ियां आती हैं, एक गाड़ी में नाम नहीं लूंगा, कोई सुथार थे आपके वांदरवेड़ के, उनकी एक्टिवा एक्सीडेंट में आई थी। इतनी दर्दनाक हादसा हुआ था, शायद वो भैया बच्चे भी नहीं थे और उनकी मौत हो गई कोई ऑटो रिक्शा के सामने। तो ऐसा हादसा किसी गांव में हुआ हो, उनको हमारे कार्यक्रम की महत्वता मालूम पड़ती है। और रामशंकर जी ने मुझे बताया था हमारे गाँव में लगभग 8 से 10 लोगों की मौत सड़क हादसों में हुई है। तो वो एक दर्दनाक बात है। दूसरी बात, आप हेलमेट मत पहनो, सीट बेल्ट मत लगाओ, लेकिन जैसे आपका ये जो लिमड़ी और मनोरी के आगे जो हाईवे आप क्रॉस करते हो, तो बहुत ही एकदम ध्यान रखने जैसी बात है, क्योंकि वहां पे हादसे बहुत हुए थे। और हमने प्रशासन से और एमएलए साहब से सबसे अपील करके हमने वहां पे वो डिवाइडर के लिए भी हमने प्रयास किया था। हितेश भाई अभी हमारे बीच में बैठे, आपसे भी बात हुई थी भाई साहब, और आपका भी स्वागत है कार्यक्रम में। आप कई दिनों से देख रहे हो कि ये जान है तो जान है, जान है, जान है। जिन्होंने देखा होगा मोबाइल में और ऐसे
तो इसकी जरूरत हमें हाथ से रोकने के लिए पड़ी है। जो नहीं पहनना हो तो हम कितना लाख भले हम वो करेंगे तो भी नहीं पहनेंगे, लेकिन कोई कोई 10% लोगों के अगर दिमाग में आया कि नहीं यार सड़क सुरक्षा एक ऐसा है तो अपन इसका पालन करेंगे। और दूसरी बात, हम हमारी दुकान का कोई प्रचार करने नहीं आए हैं, हम कोई राजनीतिक उद्देश्य से नहीं आए हैं। हमारा शुद्ध भाव है जनहित और जन लोगों के हित के लिए हम आए हैं। क्योंकि अभी जो 20-25 साल के दरमियान जिन्होंने भी शादी की हो तो उनके उन दंपति के एक लड़का एक लड़की या फिर एक ही लड़का होगा या फिर ज्यादा से ज्यादा 2 लड़के होंगे, जिसकी एक ही संतान हो और उसकी सड़क दुर्घटना में अगर मौत हो जाए तो वो माँ बाप जीते जी मर जाते हैं। उनका जीवन अपन देखते हैं, अरे यार ये बैठे हैं, लेकिन उनके वो जीते जी मर जाते हैं और उनका वंश खत्म हो जाता है। और वो बच्चों की लापरवाही से हो रहा है, माँ बाप की लापरवाही से नहीं हो रहा है। और माँ बाप, ये बड़े बुजुर्ग आप जितने भी बैठे हो, आपका बांदरवेड़ यानी वृंदावन गांव आपका बहुत ही सज्जन गांव है, यहाँ पे सरस्वती का भी आशीर्वाद है। तो आप लोगों से मेरा एक निवेदन है कि गांव में भले किसी का भी बच्चा गाड़ी दौड़ा तो रफ ड्राइविंग करता हो, आपको रास्ते में मिले, सागवाड़ा में मिले, कहीं पे भी मिले, आप उसको टोको, उसको रोको, भले उसके माँ बाप को बोलो, नहीं तो उस बच्चे को बोलो। और ये परंपरा अगर हर गांव में अगर ग्रामीण अगर वो अपना लेंगे, भले किसी का भी बच्चा अरे मरेगा साला दौड़ा तो उसको ऐसा मत सोचो, कल मेरा भी बच्चा हो सकता है। आप अगर दूसरे के बच्चे को टोकोगे तो दूसरा आपके बच्चे को भी टोकेगा और ऐसा सड़क दुर्घटना होने से बच सकती है। तो ऐसे छोटे छोटे नियम अपनाने पड़ेंगे। दूसरी बात, अपन ओवरटेक करते हैं 3 सेकंड का भी अपन 3 सेकंड 5 सेकंड की भी अपन राह नहीं देखते हैं और अपन सोचते भी नहीं और ओवरटेक कर देते हैं। जीव इंसान जन्म लेता है तो 9 महीने माँ के गर्भ में इंतजार नहीं करता है क्या दुनिया में आने के लिए? चलने के लिए 2 महीने इंतजार करता है, 2 साल तक इंतजार करता है, स्कूल जाने के लिए 3 साल इंतजार करता है, वोट डालने के लिए 18 साल तक इंतजार करता है, शादी के लिए 25 साल तक, नौकरी के लिए 25 साल तक इंतजार करता है। तो हम ओवरटेक के लिए 2-5 सेकंड इंतजार नहीं कर सकते क्या? कर सकते हो ना? तो ओवरटेक करने में आप थोड़ा ध्यान रखना। दूसरी बात, अपने 15-20 हजार का मोबाइल रहता है तो उसका भी अपन टफन लगवाते हैं, उसका कवर लगवाते हैं, लेकिन अपना कीमती शरीर है, मानव जीवन। अभी गुरुजी ने अभी बताया था कि मनुष्य जन्म हमें कई योनियों के बाद में मिलता है, तो ये मनुष्य जन्म मिला है उसको ऐसे ही नहीं खोना है। तो आगे तो हमारे वक्ता पवन जी पंड्या है, मयंक भाई मीत है, छत्रपाल जी है, वो बताएंगे। और हेमंत भाई का खूब खूब धन्यवाद, आपने भी इसके लिए प्रयास किया। और दीपक भाई तो मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल अहम सच न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त सब्सक्राइब करें ताकि शहर सहित आसपास की ताजा खबरें आप तक पहुंच सके।